ओके बच्चों, सो सेल यूनिट ऑफ लाइफ नेक्स्ट टॉपिक. मेनी स्टूडेंट्स हैड रिक्वेस्टेड दिस टॉपिक स्पेसिफिकली, तो ये लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो में. ठीक है, क्लास 11 में आपके ये दिया हुआ है सेल यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिकली द आइडिया इज क्वाइट सिंपल. इसमें से जो एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर सेपरेटली निकाल कर टाइप्ड फॉर्मेट में, पेजेस इमेजेस फॉर्मेट में और क्वेश्चंस के फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिए. एनसीईआरटी के हमने डायरेक्टली नहीं लिए. मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर फ्रॉम एनसीईआरटी, सम एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट वंस जो आप कई बार आपने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज या एनटी अभ्यास के आपके एमसीक्यूज वगैरह में देखे होंगे, उनको भी अपन कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो फटाफट इसके पीछे अपन इसमें लग जाते हैं इसमें. ठीक है, चैप्टर के पीछे और इसको फाइंड अप करते हैं. चलो ठीक है, तो सबसे पहले फैक्चुअल. साइंटिस्ट पे बहुत सारे नाम आते हैं, आपको पता है. एनसीईआरटी में लिमिटेड वाले दिए, जैसे गोल्गी अपैरेटस का कैमिलो गोल्गी दिया हुआ है. ठीक है ना, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का रॉबर्ट हुक. ना सेल मेम्ब्रेन नहीं, आपको एक्चुअली सेल दिया हुआ है रॉबर्ट हुक का. अच्छा, और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया था ना, हनीकॉम्ब पैटर्न. तो उन्होंने डेड सेल्स को एक्चुअली ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने लाइव सेल्स को ऑब्जर्व नहीं किया था. ये याद रखना, रॉबर्ट हुक ने 1665. तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपन इसमें यहाँ पे ऐड भी करते रहेंगे इन पॉइंट्स पे. ओके, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम. माइटोकॉन्ड्रिया क्वाइट इंपॉर्टेंट अगेन, हैज बीन आस्क्ड बिफोर. माइटोकॉन्ड्रिया में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद करने की. कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन मसल सेल में स्टडी किया था. रिचर्ड ऑल्टमैन वॉज द फर्स्ट वन हु रिकॉग्नाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया. पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया. ये बहुत बार पूछा गया है. कार्ल बेंडा ने दिया था टर्म माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये फैक्चुअल है, आपको याद रखना है. न्यूक्लियस अगेन एवरीबडी नोज, यस न्यूक्लियस इज रॉबर्ट ब्राउन. राइबोसोम्स जॉर्ज पलेड. ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 साइंटिस्ट एल्बर्ट क्लॉड एंड कीथ पोर्टर. रॉकफेलर इंस्टीट्यूट है यूएस में, वहाँ पर 1945 में किया था. लास्ट वाला मैंने जानबूझ के यहाँ पे खाली छोड़ा है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पॉपुलर है क्रोमोसोम्स. और ऑनलाइन गूगल पे वगैरह आपको बहुत सारी जगहों पे इसका गलत आंसर भी मिलेगा. बहुत सारी वेबसाइट्स पे गलत आंसर दिया है, पर करेक्ट आंसर है वॉल्थर फ्लेमिंग बॉस. भाई बहुत सारी रेफरेंस बुक वगैरह में भी इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है. आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा. खैर, रिसर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं, मैंने करेक्ट आंसर यहाँ पे दे दिया है. आंसर है वॉल्थर फ्लेमिंग. ही इज़ द वन हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग क्रोमोसोम्स इन द ईयर, जस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, इन द ईयर 1882. ठीक है, उसके बाद अगेन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं. स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, ये आपने लिविंग वर्ल्ड जो अपना पहला टॉपिक है, पहला पार्ट जो है ना बायोलॉजी का, उसमें भी हमने किया वैसे. पर ये जो नाम है PPLO, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं. लार्जेस्ट सेल एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच. एनिमल किंगडम का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया, नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट होता है, ये मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है. स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज RBC. व्हाट्स द साइज? दैट्स इंटरेस्टिंग है ना, 7.2 माइक्रॉन उसका डायमीटर होता है. अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी. 7 माइक्रॉन्स दिया है कोई बुक में, 7.2 माइक्रॉन्स दिया है, 7 आप लिखोगे बस हो गया. ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम, पता है आपको ये भी, इसका रफली 100 माइक्रॉन्स होता है. रफली 100 माइक्रॉन्स होता है. म्यू इज माइक्रॉन है ना, 10⁻⁻6 मीटर. और लॉन्गेस्ट जो है वो नर्व सेल. लॉन्गेस्ट इज नर्व सेल. नर्व सेल की और एक खास बात क्या है, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड अगेन. मतलब ये डिफ्रेंशिएट हो गया, नर्व सेल बन गया, तो ये उसके बाद डिवाइड नहीं होता. इसलिए आपके नर्व सेल जब डैमेज होते हैं तो हील नहीं होते बॉस. स्किन हील होगी, बोन हील होगा, नर्व सेल जल्दी हील नहीं होंगे क्योंकि इनका डिवीजन नहीं होता. उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स. देखो ये जो मैंने जो पार्ट्स यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा. ठीक है, तो इनको सिर्फ पॉइंट्स को पहले ध्यान रख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट आगे बढ़ना इस पर. सेल ऑर्गेनल्स 2 टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन में सिंगल, डबल. सिंगल वाले कौन से? ER, गोल्गी बॉडीज, गोल्जी बोलते हैं कुछ लोग फालतू, है ना, सीलिया, वैक्यूल्स, फ्लैजेला, माइक्रो बॉडीज. डबल मेम्ब्रेन वाली ये 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है तो डबल मेम्ब्रेन आपको पता ही है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर ऑन्वेलोप होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती. क्या होता है? ऑन्वेलोप, जिसको आप लोग, हम टिपिकल इंडियन एनवेलप बोलते हैं. इट्स प्रोनाउंस एज ऑन्वेलोप. एंड ऑब्वियसली तीसरा था, सॉरी मिस हो गया मेरे से, तीसरा था क्या आपका, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन्स.
याद रखना, आगे देखो आपको बताऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर AIPMT के क्वेश्चन में ये आया हुआ है। वैक्यूल्स, कुछ टिपिकल वालों के बारे में, टिपिकल जो ऑर्गेनल्स है उसके बारे में मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सारे ऑर्गेनल्स के बारे में करने की जरूरत नहीं, आप NCERT आपने ऑलरेडी रीड की हुई है, कर सकते हो दोबारा, दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट दीज आर मस्ट नो थिंग्स दैट आई हैव रिटन, मस्ट नो। ठीक है, क्या है वैक्यूल्स? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, अभी देखा हमने, पर इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है? मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द वैक्यूल? वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है, अदर मटेरियल फालतू छोड़ दो, पर ये 3 है और चौथा कुछ और है तो वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है। ठीक है, प्लांट सेल में ये क्या करता क्या है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयॉन्स एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक्टिव या पैसिव, ये खुद आप सोचो। ठीक है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक्टिव या पैसिव बताना। अमीबा में सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है एक्चुअली एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल्स कैसे बनते हैं? फूड वैक्यूल्स बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स बनते हैं, दैट्स फाइन। सीलिया एंड फ्लैजेला, पॉपुलर क्वेश्चंस आर वेरी फ्यू फ्रॉम दिस, मेनली 9.2 अरेंजमेंट, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। क्या है ये? हेयर लाइक आउटग्रोथ से, पता है। ऑफ व्हाट? ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई थी? सेल मेम्ब्रेन 2 चीज़ों से बनी हुई होती है ना, एक तो होता है फॉस्फोलिपिड का बायलेयर और एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन की भी 3 वैरायटी होती है ना, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और ट्रांस मेम्ब्रेनस। सिंगर एंड निकलसन ने दिया था क्या? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, पता है आपको। ओके, फ्लैजेला लॉन्गर, सीलिया स्मॉलर। सीलिया हेयर लाइक छोटे छोटे होते हैं, फ्लैजेला लंबे होते हैं, तो ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, and their core is called the axoneme. Some people call it the axonema also, which is basically a thread-like structure, which is made up of microtubules. Axoneme has 9 pairs of doublets of radially arranged microtubules and a pair of centrally located microtubules. मतलब 9 pairs प्लस 2 पेयर्स, ऐसा अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट। इसका एक बहुत ही प्यारा सा फोटोग्राफ दिया हुआ है NCERT की बुक में, आप प्लीज उसमें से एक बार देख लेना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, एंड बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम, ये दोनों कहाँ से आते हैं? दे कम फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द बेसल बॉडी। ठीक है, दे कम फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। अब आता है बहुत ही पॉपुलर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये आपने बहुत रट्टा मारा है, सबने बहुत रट्टा मारा हुआ है लॉन्ग आंसर के लिए, पर यहाँ पर अपने को लॉन्ग आंसर नहीं, अपने को MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन मार्क करेंगे। ठीक है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी फॉर दैट। या सेल वॉल प्रेजेंट एंड एब्सेंट, या ऑब्वियसली किसी को भी पता है यार ये तो। ठीक है, सेंट्रोसोम इज यूजुअली एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स बट इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। क्यों? क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है ना, स्पिंडल फाइबर्स। तो मैं वहाँ पे मार्क करके दिया आपको, स्टार मार्क करके दिया हुआ है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ऑब्वियसली ट्यूबुलर वगैरह फालतू फालतू। माइटोकॉन्ड्रिया ओवल, माइटोकॉन्ड्रिया ट्यूबुलर। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया 200 to 2000, यहाँ पे 1600 to 16,000। स्पेशली अगेन यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट बनता है बॉस, मसल सेल में सबसे ज़्यादा, मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा। बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों, ऑब्वियसली आपको पता है, मसल सेल आपकी एक्टिविटी है ना, ATP यूटिलाइज करता है। साइटोप्लाज्म इज सेल प्लेट का डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे फरोइंग होता है, ये हमने ऑलरेडी सेल डिवीजन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, दैट इज फाइन। There is no contractile vacuole, and here this is again a very important one. I am very sure आप सबने इसको आपके प्रैक्टिस पेपर में, मॉक पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम। सो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या था? अमीबा में वैक्यूल का काम था एक्सक्रीशन, बट इन जनरल एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है टू पंप आउट एक्सेस वाटर। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोडियम क्लोराइड अगर डायरेक्टली प्लांट सेल के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाए तो इट में प्रूव टू बी टॉक्सिक, बट हमारे लिए तो सोडियम क्लोराइड कंपल्सरी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना। अच्छा, देन यू हैव प्लांट सेल्स आर जनरली वेल ओवर 100 माइक्रोमीटर, ये सब फालतू है। स्पिंडल्स,
स्पिंडल ऑफ प्लांट सेल इज एनास्ट्रल, इसमें एनास्ट्रल माइटोसिस होता है, और एनिमल सेल का एनसीईआरटी के हिसाब से एस्ट्रल है, आप इसमें एक्चुअली एम्फी एस्ट्रल दिया है, एनसीईआरटी के हिसाब से आप एस्ट्रल याद रखो तो भी बहुत है. लाइसोसोम्स, क्रोमोसोम्स, दैट इज फाइन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सो देखो मैंने क्या बोला आपको कि ये जो चैप्टर है इसको वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. वैसे तो प्लांट सेल एनिमल सेल के कुछ डिफरेंसेस दिए हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस दिए, तो अपन एनसीईआरटी नहीं, अपन मेनली इन डिफरेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपने वैसे भी पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे. प्रोकैरियोटिक, ठीक है, अगेन बेसिक थिंग्स यू ऑलरेडी नो, यू बीन स्टडिंग सिंस स्कूल, दैट इज फालतू. ठीक है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, किस चीज़ से बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स. एनएएम और एनएजी आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये चीज़ें दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है. म्यूरिन या म्यूरामिक एसिड जिसको बोलते हो आप. यहाँ पर पॉलीसैकेराइड लाइक सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन प्लांट्स में होते हैं वगैरह. ठीक है ना, काइटिन इन फंगाई, सेल्यूलोज इन प्लांट्स. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. एनिमल सेल यूकैरियोटिक है, पर देखो यहाँ लिखा है एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल. यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं. यहाँ पे इट लैक्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ऑब्वियसली, दैट इज ऑब्वियस सी बात है. यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स होते. ये सब फालतू चीजें. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं. चलो, 70S टाइप राइबोसोम, यहां पर है 80S टाइप राइबोसोम. ठीक है, देन हियर यू हैव द स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स इन एनिमल सेल, यहां पर नहीं होते, और नॉट एनिमल, सॉरी यूकैरियोटिक सेल, बट यहां पर नहीं होते. एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस. माइटोटिक स्पिंडल इज नॉट फॉर्म्ड हियर, माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड. mRNA is unprocessed, does not need processing. Here mRNA needs processing. हम लोग स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग ये चीज़ ऐसे पढ़ते हैं ना. mRNA को प्रोसेसिंग करने के लिए क्या पढ़ा था? स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, ये पढ़ा हुआ, राइट. न्यूक्लियर material, here nuclear material is not actually nuclear material, it is nucleoid, and here the nucleus is distinct nucleus, well developed distinct nucleus है. okay, उसके बाद डीएनए की बात करें हम लोग अगर, ठीक है, एक सेकेंड, या अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो सर्कुलर होता है, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है, हमको मालूम है. हियर डीएनए इज लीनियर, जनरली डबल स्ट्रैंडेड आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, है ना. एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन्स के टाइप्स याद है बच्चों, है ना, कितने टाइप्स थे हिस्टोन के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए. हिस्टोन पैकेजिंग प्रोटीन्स थे, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H1 और ज़्यादा H1, H2A, H2B, H3, H4 ऐसा था. H2A, H2B, H3, H4 के 2 मॉलिक्यूल थे, और H1 ये उसको ऐसा सील करने के लिए, मतलब ये इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2 ऐसे थे. इसको अपन बोलते थे ऑक्टामर. क्या बोलते थे? ऑक्टामर, है ना, जो कोर बनाता है. और इसके अराउंड कितना रैपिंग ऑफ डीएनए होता है? 1 3/4 है ना स्ट्रैंड होता है, जिसमें होता है 146 बेस पेयर्स, आपको याद होगा, जिसको हमने कोर डीएनए बोला था. प्लस लिंकर डीएनए में 54 होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर बनते हैं. ये रिवाइज करवा रहा हूँ, ये एक्चुअली जेनेटिक्स वाले में पार्ट में हमने ये डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ है. ओके, then replication of DNA occurs continuously. When you say continuously, it means it can occur in any phase of the cell cycle. And here replication of DNA is only during S phase. सबको मालूम है synthesis phase में ये होता है. Small size, large size, sexual वगैरह वगैरह, all that फालतू. Again here plasmids and pili will occur. Example in E. coli. No plasmids or no pili. Cell division amitotic. इसमें अमाइटोसिस होता है, उसमें माइटोसिस होता है. देन यू हैव
प्लाज्मा इन्वेजिनेट्स एंड फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोसेसेस. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ दैट. ठीक है, इसी चैप्टर में मीजोजोम्स नाम का एक प्रोसेस दिया हुआ है, आपको पता है ना. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इसी में आगे, इस चैप्टर में आगे आपको ना क्लोरोफिल के बारे में डिटेल्स दी हुई है. क्लोरोफिल ए और बी ना, क्लोरोफिल ए और बी के बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल में ज़रा बात करते हैं. एक सेकंड. ओके, क्लोरोफिल ए और बी के बीच बारे में थोड़ा सा ज़रा बात करते हैं. हमने कल एक वीडियो देखा जहाँ पर प्लांट किंगडम में एल्गे में हमने देखा कि कौन से वाले एल्गा में देयर वाज रेड, ग्रीन एंड ब्राउन, 3 टाइप्स ऑफ एल्गे हमने देखे ना. अलग अलग एल्गा में अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल प्रेजेंट है. तो कौन सा क्लोरोफिल कोर है, मेन है? क्लोरोफिल ए, सबको मालूम है. तो ठीक है, तो ए के ऊपर बहुत सारा फोकस, इसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाला एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक है, इसका अब्जॉर्प्शन पीक अराउंड 400 टू 660 के बीच में, इसका 450 टू 640 के बीच में. क्या नैनोमीटर है ना, 430 टू 662 नैनोमीटर. ये लाइट की वेवलेंथ थी. ये ब्लूइश ग्रीन इन कलर है, ये येलोइश ग्रीन है. इंपॉर्टेंट. दिस इज सॉल्युबल इन ईथर, सॉल्युबल इन मेथनॉल. फंक्शनल ग्रुप वगैरह ठीक है, वो इतना ज़्यादा केमिस्ट्री में आपको घुसने की जरूरत नहीं. हाँ, ये ज़रूर है क्लोरोफिल बी में पायरोल रिंग CHO. और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम इज एट इट्स कोर, है ना, विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल. ओके, प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्लोरोफिल के बारे में. इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ए के बारे में, प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स. अगेन हियर दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एक्सेप्ट ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गे, है ना. ब्लू ग्रीन एल्गे मतलब क्या? साइनोबैक्टीरिया ना. BGA किसको बोलते हैं अपन? साइनो. देखो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, है ना. इधर एक्सेप्ट ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया. ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में भी नहीं होते. कीमो ऑटोट्रोफ्स में खास करके, अगर आपको पता है ना, सल्फर के या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के. In chloroplast, 75% of the chlorophyll is A type, 25% is of B type. Again, इसमें क्वेश्चन लेके आते हैं स्टूडेंट्स की बाकी सर वो जो फ्यूकोजैंथीन और जैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स, वो सब पिगमेंट्स, हाँ वो सब पिगमेंट्स बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ये 2 मेन है, इसलिए इन दोनों के बारे में अपन बात कर रहे हैं. ठीक है, अगेन आई एम गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ आइडिया. आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ इनटू ईच एंड एवरी. अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल वॉल, राइट. बेसिकली प्राइमरी वाली जो है वो इनर टू मिडल है, मिडल लैमेला. सेकेंडरी वाली इनर टू प्राइमरी वॉल है. मिडल लैमेला के अंदर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल उसके भी अंदर. तो बाहर मिडल लैमेला, फिर उसके अंदर प्राइमरी वॉल, फिर उसके अंदर सेकेंडरी वॉल. ऐसा सीक्वेंस है, ये भी याद रखना, आगे क्वेश्चन में आने वाला है. दिस इज फॉर्म्ड व्हेन द सेल इज ग्रोइंग, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग. एक्सटेंशन फाइन, केपेबल ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंसिबिलिटी इज एब्सेंट. एक्सेप्शन कोलेनकाइमा. प्लांट एनाटॉमी ऑलरेडी किया हुआ है. सिंगल लेयर्ड, मल्टीपल लेयर्ड. सेल्यूलोज इज लो, दैट इज 5 to 20. सेल्यूलोज इज हाई, दैट इज 20 to 90. फाइबर्स के पॉइंट छोड़ दो, बाकी सब फालतू है. अगेन हेमीसेल्यूलोज इज हाई. यहाँ पे सेल्यूलोज लो, हेमीसेल्यूलोज हाई. यहाँ पर सेल्यूलोज हाई, हेमीसेल्यूलोज लो. लिपिड वगैरह फालतू है. अगेन थिकनेस 1 to 5 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना. फैक्चुअल चीज़ें बता. बैक्टीरिया के टाइप्स भी डिवाइड किए इस चैप्टर में. बैक्टीरिया के टाइप बचपन से आपको पता है, सबको आते हैं, नींद में से उठा के पूछा तो भी पता है. बैसिलस रॉड शेप, बैसिलस एंथ्रासिस. एंथ्रैक्स का बैसिलस जो होता है ना, ये इसका एग्जाम्पल है ना. इसका ए छोटा होना चाहिए. एंथ्रासिस आपको पता ऑलरेडी, बैसिलस. देन यू हैव कोकस विच इज द स्फेरिकल, जैसे कि गोनोकोकस है ना, कोकाई. विब्रियो, विब्रियो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको एक MCQ क्वेश्चन आता है. विब्रियो का एक एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरे.
नाम से पता चल गया यार, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द फेमस डिजीज कॉलेरा। स्पिरिलम स्पाइरल शेप, फालतू है, छोड़ दो। स्पाइरोकिट्स से इसको कंफ्यूज मत करना। स्पाइरोकिट्स आर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। वो स्पाइरोकीट्स होते हैं, दोज आर स्पाइरोकीट्स, दोज आर डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम होता है उनका। खैर, उसके बाद आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। पैसिव, एक्टिव। पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लगने वाली, एक्टिव मतलब एनर्जी लगने वाली। यहाँ पर मूवमेंट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब विद द फ्लो। लो से हाई जा रहा है, जो फ्लो से के साथ जा रहा है। जैसे आपको नदी में अगर किसी कोई फेंक दे उठा के और आप नदी के पानी के साथ जा रहे हो, रिवर के पानी के करंट के साथ जा रहे हो, तो आपको एनर्जी नहीं लगानी, पानी आपको लेके जाएगा। यहाँ पे वैसा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जा रहा है तो पैसिव। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है, लहरों को चीरते हुए तैर के जा रहे हो आप, मेहनत करनी पड़ेगी ना बॉस। एच.सी. वर्मा में वो एक फेमस प्रॉब्लम है, एक आदमी रिवर क्रॉस करता है, पॉइंट ए टू बी, पानी ऐसे जा रहा है, तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? पानी की फोर्स की वजह से। उसको इस तरफ जाना है तो मेहनत करके स्विम करना पड़ेगा। सिमिलर लॉजिक यहाँ पर, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी 3 टाइप्स हैं। ये वाला पार्ट जो है ना लोग मिस कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है फॉर न्यूट्रल, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड ऑस्मोसिस हो सकता है फॉर वाटर और सॉल्वेंट। यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल के लिए फैसिलिटेट कौन करेगा? तो फैसिलिटेट करेगा कैरियर प्रोटीन। सिंप्लीफाइड वर्जन, ऑस्मोसिस इज फॉर वाटर, और सिंपल एंड फैसिलिटेटेड को कैसे याद रखेंगे? सिंपल वाला खुद जा रहा है, फैसिलिटेटेड वाले को कोई ड्राइवर है, पिकअप करके ड्रॉप करता है एक जगह, कार लेके आ रही है, जैसे दूसरी जगह लेके जा रहा है, सिंपल है ना। ओके, प्लास्टिड्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो ही एक्चुअली देखा जाए इस पूरे चैप्टर में, अगर आप 3 या 4 चीज़ें करके जाओ, आपका ये सॉर्टेड है टॉपिक। इसमें से प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया तो पक्की बात है। प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट का तो डिटेल स्ट्रक्चर आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में किया, माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में किया, सबको मालूम है। पर यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स भूल जाते हो, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है, ये वाला जो मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में हमको काम आने वाला है, वो ऑलरेडी हमको मालूम है। इसमें होता क्या है? मेनली क्लोरोफिल होता है। कौन सा वैरायटी अभी देख लिया, ए। अगेन फोटोसिंथेसिस में हमने 2 देखा था, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 P700 बोलते हैं इसको अपन, और फोटोसिस्टम 2 को P680 बोलते हैं। जेड स्कीम में दोनों आते हैं, और साइक्लिक नॉन साइक्लिक यानी कि जेड स्कीम में दोनों आते हैं। साइक्लिक में केवल PS1 ही काम करता है। अगेन फोटोसिंथेसिस के पॉइंट्स का यहाँ पर रिविजन हो जाएगा आपका इसके साथ, ठीक है। ट्रैपिंग लाइट एनर्जी वगैरह वगैरह नॉनसेंस। क्रोमोप्लास्ट आर फॉर कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन्स एंड एंथोफिल्स। कैरोटीन, ऑब्वियसली कैरोटिनॉइड का कलर आपको पता है, ऑरेंजिश रेड। कैरेट यानी कि गाजर, उसके कलर का ऑरेंज और ऑरेंजिश रेड, ठीक है। कलरलेस वाले, इसके भी 3 टाइप्स। अमाइलोप्लास्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज अमाइलेज, अमाइलिन है ना, अमाइलोपेक्टिन, ये सब क्या है? डायरेक्ट कार्ब्स यानी कि स्टार्च स्टोरेज। एलियोप्लास्ट दैट इज फॉर ऑयल एंड फैट्स। एल्यूरोप्लास्ट फॉर प्रोटीन। अगेन दिस हैज बीन आस्क्ड बिफोर। एल्यूरोनिक लेयर याद करना, हमने किया ना, एल्यूरोन लेयर, राइट, दैट इज अ प्रोटीन। सिलियन फ्लैजेला रिपीट हुआ, ठीक है, तो अभी अपन रिपीट किया है तो वापस नहीं कर रहे। आई थिंक हमने ऑलरेडी सिलियन फ्लैजेला मार्क कर लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, we've already finished with ciliate flagella, so let's skip that. We have made that page, copied that page by mistake. Yeah. Yes, तो मेन पॉइंट्स हमने सारे इसमें कवर कर लिए। अब क्या करना है, देखो मैंने आपको यहाँ पर MCQs अपलोड करके दिए, प्रीवियस ईयर के सारे MCQs। ऑब्वियसली मैं आपके सारे MCQs नहीं सॉल्व करूंगा यहाँ पे आपके साथ, मेजॉरिटी MCQs विल डिस्कस, जो इंपॉर्टेंट वाले, और बाकी, और ये तो बायो है बॉस, केमिस्ट्री में तो ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बायो, यू नो द आंसर्स। 100 MCQ, लेस देन 20-25 मिनट्स, लेस देन 20 मिनट्स, फटाफट 100 MCQs इसके खत्म कर देने। मैंने सोल्यूशन भी इसी PDF के एंड पे दिया, मैं आपको PDF एज इट इज देने वाला हूँ, ऑब्वियसली विद द वीडियो।
तो आप इसके 100 MCQs को ख़त्म कर सकते हो 20 मिनट में। मतलब आपका चैप्टर का अगेन टोटल रिविजन विद द वीडियो डिस्कशन एंड रेस्ट ऑफ द MCQs लेस देन 1 आवर। ओके, चलो फटाफट देखते हैं। एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी मतलब सीरियस, आर यू सीरियस? माइटोकॉन्ड्रिया नीड 2017 का क्वेश्चन है। मिसमैच गैस वैक्यूल्स इन ग्रीन बैक्टीरिया, ओके। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन एनिमल सेल, नो, ये मिसमैच है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा जो पॉइंट हमने मार्क किए देखो, मैंने बताया ना कि मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको बताऊँ, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, हाँ क्या? हाँ, क्योंकि वो प्रोकैरियोट है। पिलाई एंड फिम्ब्री आर इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, नो। पिलाई आर फॉर, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे आपके लिए। पिलाई आर फॉर फर्टिलिटी फैक्टर दैट इज इन ग्राम नेगेटिव, एंड ऑब्वियसली आप सबको ये मालूम है फिब्रिए किस लिए। फिब्रिए कहाँ थे? ओविडक्ट्स में फिब्रिए देखे ना, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, ये तो सही बात है यार, ये तो सही बात है। ये पॉइंट डी को ध्यान में रखना, क्योंकि जॉकर्स एक आया था बहुत ही फालतू क्वेश्चन, यूएसएस में दिया हुआ है। सब जो बच्चे जिन्होंने यूएसएस सॉल्व किया उनको ये क्वेश्चन समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। वो जॉकर्स यानी कि जोकर्स को उन्होंने जॉकर्स लिखा था, ऑफ द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट भी होते हैं, हमने PPLO देखा, उनको कहा था प्लूरिपोटेंट न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पर उनको हम लोग जॉकर्स भी कहते हैं, लेकिन वो वॉललेस यानी कि दे लैक अ सेल वॉल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस, यस, they are formed by a division of pre-existing organelles, no, they are formed by division of pre-existing cells, है ना। So A is true and B is false, obviously। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, A and B both are false, नहीं भाई, A तो सही है, सेमी ऑटोनॉमस में ये दो ही वेराइटी एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले। बोथ A and B are correct, no, B is true but A is फालतू, रॉन्ग। माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या क्या बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बनता है बॉस? स्पिंडल फाइबर बनता है, सेंट्रियोल बनता है, सीलिया बनता है। फैक्चुअल डायरेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ, ऑलरेडी हमने मार्क किया। एनक्लोज बाय सिंगल मेम्ब्रेन, अभी क्या मार्क किया हमने, किया ना थोड़ी देर पहले, अभी फ्यू पेजेस अगो वी मार्क विच वन है सिंगल मेम्ब्रेन। वो आपको अभी क्वेश्चन देख के ही तुरंत आंसर आपको आ जाना चाहिए। सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम, प्रोटीन कोट होती है लाइसोसोम को, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियर, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन, कम ऑन, मैंने अभी इनफैक्ट न्यूक्लियर एनवेलप की बात भी की थी। थाइलाकॉइड्स, क्रिस्टे, सिस्टर्ने एंड क्रोमैटिन। क्रिस्टे सिस्टर्ने में आप कंफ्यूज होते हो, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, यानी कि क्रिस्टे फोल्ड्स ऑफ माइटो। बी हैज टू बी 4 मतलब कि बी और डी में से ही आंसर होना चाहिए। तो और एक देख लेते, मैंने आपको ये पहले भी कहा है, जब मैच द कॉलम आए तो एक ऑब्वियस वाला ढूंढो, बी हैज टू बी 4। अच्छा, सिस्टर्ने यानी कि सी हैज टू बी डिस्क शेप्ड। सिस्टर्ने आर इन गोल्गी अपैरेटस। थाइलाकॉइड्स आपको पता है यार, थाइलाकॉइड्स आर स्ट्रोमा के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड क्रोमैटिन इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ DNA, which means option D is the answer. How easy. The questions from this chapter are actually, I would say 90% of the questions are direct and factual, and only those points जो questions में मैंने आपको वहाँ पे mark करवाए, है ना? So which of the following structures is not found in a prokaryotic cell? Obviously nuclear envelope. Nucleus ही नहीं है, nuclear envelope लेके क्या करें? न्यूक्लियोइड है इसके पास, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यस, और गोल्गी अपैरेटस में भी होता है। आंसर इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि देखो ये आगे आएगा, प्रूफ दूंगा, बताया ना, झूठापन बोलते नहीं, बस मालूम है आपको, देखो सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन्स? आंसर इज डी। देखो, और क्वेश्चन 7 को देखना ध्यान से, क्वेश्चन 10 को देखना ध्यान से, तो सब रेपिटेशन ही मिलेगा। कितना 2 या 3 मिनट 4 मिनट में अपना 10 क्वेश्चन होता है ना। DNA इज नॉट प्रेजेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस में होता है, राइबोसोम्स में नहीं होता,
तो कैंसिल लिखा, वो 2015 का AIBMT का पेपर कैंसिल हुआ था, पेपर लीक हुआ था। आपके उतने नसीब नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, डोंट वरी। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रखो और पढ़ो जरा, ऑप्शंस पढ़ो, देखो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डेरिवेटिव ऑफ क्या है, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फैक्चुअल है, याद रखना, ठीक है। Structures that are formed by stacking of organized flattened membranous sacs in chloroplast। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स, ओ अच्छा, डिस्क शेप थाइलाकॉइड्स आर पार्ट ऑफ ग्राना, ग्राना इन क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा लैमेले क्या होते हैं? स्ट्रोमा लैमेले को दूसरा नाम क्या है? फ्रेट चैनल्स बोलते हैं, मतलब अपन इसको बोलते हैं फ्रेट चैनल्स। ओके, देन नाइस क्वेश्चन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स सी 15th one, if you see you have a rough ER, smooth ER, yes, that is option D। chromosomes in which centromere is located close to one end। 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कौन से चलो फटाफट बताओ। एक्रो, देन मेटा, देन सब बेटा, एंड देन टीलो। टीलो में तो क्या बोलता है? क्लोज टू वन एंड, इट इज नॉट एट वन एंड, इट इज क्लोज टू वन एंड, तो एक्रो। एट द एंड होता तो टीलो, बात समझे? एट द एंड होता तो टीलो, बीच में तो मेटा, बीच के थोड़ा सा नीचे तो सब बेटा। डायग्राम दिया स्टेट बुक में भी, प्यारा सा डायग्राम दिया, एनसीईआरटी में भी प्यारा सा डायग्राम दिया, देख लेना। इज नॉट फाउंड इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज पे क्वेश्चन है, अलग है, थोड़ा याद रख लेना। 2017 का अगेन, पॉलीसोम इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, पॉलीसोम्स आर फाउंड ओनली एक्सक्लूसिवली इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलते हैं पॉलीसोम्स। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग डायमीटर ऑफ, ये तो ऑब्वियसली ये माइक्रोफिलामेंट्स, बाकी फालतू इंटरमीडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ नहीं, लैमिन्स नहीं, लैमिनिन होता है, प्रोटीन होता है, लैमिन तो कुछ वर्ड ही नहीं है, ठीक है। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर, अच्छा ये बहुत पॉपुलर है ना, आप लोगों को ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में भी आता है ऑस्मोसिस वाले पार्ट। आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि सर वो एक ऐसा क्वेश्चन है, अंडे को पानी में रख दिया, एप्पल को पानी के बाहर रख दिया, श्रिंक होगा, टर्जिट होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आरबीसी को पानी में रखा, सॉल्ट वाटर में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ऑस्मोटिक एक्सपेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तो इन्होंने यार बहुत ही ऑब्वियस कर दिया, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन डिपेंड करता है वैक्यूल के ऊपर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, मार्क भी कर लिया है। मैच द कॉलम, अरे मैच द कॉलम अपने फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें क्या ढूंढना है? ऑब्वियस वाला ढूंढना है, ऑब्वियस वाला। क्रिस्टे इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, देखो तो सी हैज टू बी 1, सी 1 किधर है? ए में है और डी में, मतलब बी और सी तो रॉन्ग है। ए और डी को कैसा ढूंढने का? एक कोई एक और ढूंढ लेने का। सेंट्रियोल, राइबोजाइम्स, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किधर है? थाइलाकॉइड्स में, B2 में, B2 में मतलब आंसर है ए, बात ही खत्म हो गई। चलो नेक्स्ट पे जाओ, सब नहीं ढूंढने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का मैथ द कॉलम में। ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी अपैरेटस सबको मालूम है, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद उस प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करने में गोल्गी अपैरेटस हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। उसको पैक कौन करता है? राइबोसोम तुम्हारी फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री है। गोल्गी अपैरेटस तुम्हारा शोरूम है, जो मतलब उसको मस्त ऐसा रैपिंग पैकेजिंग करके मस्त तुमको बेचता है, बेच नहीं रहा, दे रहा है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारी पाइपलाइन है। अच्छा, करेक्टली मैचेस गोल्गी अपैरेटस, ग्लाइकोलिपिड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बॉस? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, राइबोसोम्स है प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो हमको मालूम है। पर राइबोसोम्स के ऊपर जो दाने दाने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो रफ क्या है? वो राइबोसोम्स ही है ना, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आंसर है ये बी, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन सिंथेसिस नो, RER फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स नो, एंड A फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, मेजर साइट्स फॉर लिपिड्स यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? देखो 15th वाला, ये देखो सेम है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और ये भी सीधा। लिपिड्स, स्मूथ वाला लिपिड्स, रफ वाला प्रोटीन। ग्लाइकोकैलिक्स 3 लेयर को मिलाकर बनता है ना, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब जो 3 लेयर को बना के अपना सेल एनवेलोप बनता है, उसमें सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स दोनों आते हैं। तो ये क्या है? प्रोकैरियोट बोल दिया मैंने, तो आंसर आपका सीधा सीधा हो गया। प्रोकैरियोट वर्ड से क्या आ गया आंसर? डी, क्योंकि बैक्टीरिया एक ही जगह दिया। अच्छा, प्लास्टिड जिसमें फूड मटेरियल नहीं होता। एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट तीनों देखा मैंने। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? सिर्फ पिगमेंट होते हैं। कौन से? कैरोटेनॉइड। अभी किया हमने, मार्क भी किया। देखो, तो मैंने आपको सिर्फ वही पॉइंट्स लिखवाए जो इन क्वेश्चंस में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम नहीं है इस चैप्टर के, मोर देन 100 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको काफ़ी सारे करा दूंगा। थोड़े बहुत आपको खुद से अटेम्प्ट करने, तभी आपका ये चैप्टर वेल एंड ट्रूली हो जाएगा बच्चों। ठीक है। फीडबैक ऑफ डेवलपमेंट आपका आएगा। फीडबैक ऑफ डेवलपमेंट आपका आता है, किस में आता है फीडबैक ऑफ डेवलपमेंट? टिश्यू एक्स secretes RNA, नहीं, tissue X develops, it secretes enzymes. Tissue X develops, it secretes something that induces tissue. हाँ, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू का डेवलपमेंट हेल्प करता है, इसी को फीडबैक कहते हैं। जैसे आपका अगर हेड का डेवलपमेंट की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो आपकी जब टंग ऊपर आ रही है तो ही पैलेट को पता चल रहा है कि हाँ भाई क्लोज होना है पैलेटाइन शेल्स को। एक एग्जाम्पल दिया, तो वन टिश्यू हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द अदर, दैट्स द आइडिया, दैट्स द बेसिक आइडिया। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्या बोलता है? ऑर्गेनेल ए जो मार्क किया ये, अब यहाँ पर डायग्राम इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, पेपर में अच्छा प्रिंट होगा, ठीक है, सो डोंट वरी। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ तो आपको शायद दिख जाएगा, जूम इन करने में थोड़े से पिक्सल्स फट रहे हैं। आंसर है ए, दैट इज ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देन यू हैव ऑप्शन क्वेश्चन 28, select the correct statement from the following regarding cell membrane. Sodium potassium ions move across cell membrane by passive transport. No. Sodium potassium pump active. ठीक है. Then you have obviously proteins made up of 60 proteins make up 60% of the cell membrane. No. Phospholipids and proteins 50-50 या तो 60-40 के रेशियो में होते हैं। अब आप बोलोगे सर 60 तो यहाँ लिखा है, नहीं, 50-50 मैक्सिमम 60 में बोला, यहाँ पे 70% तक जा रहा है। मतलब बचा वो क्या फॉस्फोलिपिड 30%? नहीं, मिनिमम 40 तो होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बायलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट। नो, पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर, टेल्स टुवर्ड्स इनर। इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकलसन। अच्छा, अगर आप डी ऑप्शन पहले पढ़ते तो आप यही मार्क करते थे। 1972 बाय द वे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972. Ribosomes. S stands for sedimentation. No, S stands for Swedberg unit ना, सबको मालूम है, ठीक है। Composed of ribonucleic acid and protein. Yes, ribosomes have RNA and protein, सबको मालूम है। Found only in eukaryotic cell and they are self-splicing introns. फालतू, सीधा आंसर बी, वेरी ऑब्वियस वन, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं बॉस। क्या ई कोलाई और क्लैमिडोमोनास एल्गे में आता है? हमने कल किया था चारा एंड क्लैमिडोमोनास, याद होगा आपको। US हैज़ वेरी चालू कैरेक्टर्स, मैंने आपको एक नेमोनिक बना के दिया एल्गे याद करने का, है ना। तो क्लैमिडोमोनास, इकोलाई तो बैक्टीरियम है, आप सभी लोगों को ये बात पता है, सबसे फेमस बैक्टीरियम है ये तो। और इन दोनों में क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो लगभग सेम होती है। राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन और सेल वॉल अलग अलग है, क्योंकि ये बैक्टीरियम है और ये एल्गा है, ये यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है। लेकिन सेल की मेम्ब्रेन, देखो मेम्ब्रेन सबके पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबके पास है ना। सेल वॉल प्लांट के पास है, एनिमल के पास नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स तो प्रोकैरियोट के पास है, प्लांट सेल के पास नहीं है, राइट। सिंप्लीफाइड वर्जन, 3 लेयर फॉर चिंटू पिंटू यानी प्रोकैरियोट, 2 लेयर वॉल एंड मेम्ब्रेन फॉर प्लांट, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन ओनली फॉर एनिमल्स। दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट। ओके, फटाफट नेक्स्ट वन, थाइलाकॉइड्स, फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक्स इन ग्राना। यस, ए इज करेक्ट, बाकी तीनों मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेंट्रियोल्स आर आरएनए सिंथेसिस, फालतू। राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, नॉनसेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन एन ऑर्गेनेल इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल? वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। 32 को स्टार मार्क करके रखना, कौन सा वाला ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल है? राइबोसोम कहाँ होता है बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है ना, तो आंसर है ए। अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले। अच्छा,
Peptide when you say peptide synthesis, does it also mean protein synthesis? Yes, of course it means protein synthesis. So ribosome. Then formation of glycoproteins and glycolipids takes place in the glycoproteins glycolipids both obviously in Golgi apparatus. अभी कहा था कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना, तो ग्लाइकोप्रोटीन वर्ड सुनते ही आपको मार्क कर देना है गोल्गी apparatus. Plastid तो आपको पता है chloroplast है ना, that is for photosynthesis. Lysosome is for suicide bags of the cell, for dissolving this. And vacuole is what for osmotic pressure maintain करने के. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा नहीं आता? बस क्वेश्चन है, 4 दिए उसमें से 3 आता है, 1 नहीं आता. कौन सा वाला नहीं आता देखते हैं. गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सीसोम आपका, और क्या आता है, वैक्यूल और लाइसोसोम. तो पेरोक्सीसोम नहीं आता, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल और लाइसोसोम आता है. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिमिलर व्हाट इज सोर्स, membranous organelles. They are derived from the similar source and they are part of the endomembranous या endomembrane system. ये आपको नेक्स्ट जो डायग्राम दिया किसका है आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है ना. ये क्लोरोप्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या दिखता है, दोनों का ना बाहर का जो है डबल लेयर वो सिमिलर दिखेगा, शेप भी लगभग ऐसा ये दिखेगा, पर मेन डिफरेंस है अंदर इसमें ग्रैना होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, फोल्ड्स दिख रहे कि नहीं. तो डी जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, हाँ डी तो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, बट गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, नो इन फोल्डिंग. अच्छा तो ए तो रॉन्ग है. बी इज इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फोल्डिंग, ये कॉल्ड क्रिस्टे. ये तो तीसरी बार आ गया 36 क्वेश्चन में, ये तीसरी बार आ गया, बोलो ठीक है. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन प्रोटीन लेयर, नो उल्टा, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर. अभी किया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन 1972. वेरियस टाइप्स ऑफ, मेन एरिया फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज ऑब्वियसली सेल की सारी एक्टिविटी उसके साइटोप्लाज्म में हो रही है. किस पे खुद का डीएनए होता है, आंख बंद करके मार्क करो, माइटोकॉन्ड्रिया. 2 ही होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये 2 मेन है ना. सेमी ऑटोनॉमस इसलिए तो कहते हैं इनको, इनके पास खुद का डीएनए होता है. Then 2 adjacent cells is an effective transportation. कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो 2 adjacent cells के बीच में प्रेजेंट होता है, ये आपने सुना है, बहुत ही फेमस है, प्लाज्मोडेस्माटा. डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा एक गेट की तरह है, 2 सोसाइटी के बीच में एक गेट है, वहाँ से लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से लोग वहाँ जा सकते हैं. वैसे 2 सेल के बीच में, 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में एक पाथवे बनता है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है. Okay, then you have structures that are present in the cytoplasm that help in maintenance of the cell shape are the cytoskeleton. जैसे साइकिल के अंदर अगर साइकिल की व्हील का मैं स्पोक्स निकाल दूं ना तो ये व्हील कोलैप्स हो जाएगी, वैसे ही जो ये स्ट्रक्चर्स हैं साइटोस्केलेटन के, ये सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बच्चों, ठीक है. उसके बाद ABCD, अगेन द डायग्राम इज वेरी पुअर बिकॉज इट्स अ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड थिंग फ्रॉम द NCERT. दे यूजुअली एंड अप डायरेक्टली जस्ट कॉपी पेस्टिंग. तो NCERT के डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना. तो 42 ये बोलता है A क्या है, लेट्स सी. A जो उन्होंने मार्क किया ये रफ ER है. C अंदर है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म. C बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस बेसिकली. C न्यूक्लियस को मार्क किया उन्होंने. तो C जो है वो 8 होना चाहिए, C8, यानी ऑप्शन A और B में से आंसर होना चाहिए, बरोबर है. तो एक और चेक कर लेते हैं. A जो है मेरा वो होना चाहिए रफ ER, मतलब 5. A 5 होना चाहिए, C 8 होना चाहिए, मतलब मेरा आंसर है A. बात ही खत्म हो गई. चलो नेक्स्ट, मिडल लैमेला. ओहो बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन. मिडल लैमेला is composed mainly of let's see, हाँ, तो मिडिल लैमेला किससे बना हुआ होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना ही पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है. ये है कैल्शियम पेक्टेट. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एक्चुअली मैग्नीशियम से भी बनता है ये, बट यहाँ पर ऑब्वियसली जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आपको याद करके जाना है कैल्शियम
पेक्टेड। साइटोस्केलेटन किससे बनता है? प्रोटीनेशियस फिलामेंट। कैसे पता भाई? ये देखो 41 में यहाँ लिखा प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। 41 में लिखा हुआ, 43 का 44 का आंसर है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। अभी किया अगेन 40th। रेपिटेशन देख रहे हो, जो पॉइंट्स किए उसी में से आ रहे हैं सारे के सारे। कुछ नया तो मैं बता नहीं रहा हूँ, एक दो चीज़ों में नया कुछ फैक्चुअल बताया होगा यार, बिग डील। अभी एग्जाम के 2 दिन पहले आप क्या ही कर लोगे? जो क्वेश्चन नहीं आए आपको, एक दो क्वेश्चन याद करने, बट बाकी सारे तो सिंपल है ना। ओके, देन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स बोल दिया, ग्लाइऑक्सिसोम्स, सीधी बात, ठीक है। फैटी एसिड्स आर डिगार्डेड, ऐसा लिखा है, डिग्रेडेड लिखना चाहिए, प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। वैक्यूल इन प्लांट सेल्स, लैक्स मेम्ब्रेन, नो, लैक्स मेम्ब्रेन, नो, इज मेम्ब्रेन बाउंड, यस, कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, डी। तो सी और डी में से चेक करना था, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स तो होता नहीं है, तो आंसर है 47 का डी। देन यू हैव द 48th वन, नहीं सॉरी 48th वन। राइबोसोम आर यूनाइटेड एट क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ मैग्नीशियम। अगेन सी, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। तीसरी बार मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में बताऊँ। क्लोरोफिल बोला थोड़ी देर पहले, यहाँ पर बताया कि भाई मिडल लैमेला में भी होता है, और यहाँ पर सब यूनिट्स जो हैं क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ मैग्नीशियम पे ज्वाइन होते हैं। Then you have keeping in view the fluid mosaic model. Which one of the following is correct with respect to movements of lipids? मतलब कि लिपिड्स के मूवमेंट के बारे में क्या है? प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, लिपिड्स कैन नॉट। नॉट ट्रू, उल्टा। Neither lipids nor no, both no. Lipids can flip flop, proteins cannot. That is true. Proteins are macromolecules, complex molecules. They cannot flip flop and enter. Which one of the following is not a constituent of the cell membrane? Oh, nice. Glycolipids, phospholipids, कोलेस्ट्रॉल। तो ये तीनों लिपिड्स के ही फॉर्म्स है, बट प्रोलीन जो है वो अमाइनो एसिड है। तो अपने को पता है बॉस, प्रोलीन यानी कि अमाइनो एसिड नहीं होता, ग्लाइकोलिपिड बाइलेयर होता है, और प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड नहीं होता, प्रोटीन होता है 3 टाइप का। तो प्रोलीन डायरेक्टली तो आपको नहीं मिलेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो मैंने मेजॉरिटी आपके 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, थोड़े और क्वेश्चन यहाँ पर है। 50 क्वेश्चन हमने इतने फटाफट सॉल्व किए, और मैंने आपको आंसर की भी दी हुई है। आई जस्ट शो यू, मैंने आपको इसकी आंसर की दी हुई है यहाँ पर एंड में। जो क्वेश्चन आपके फैक्चुअल हैं, ये देखो, ये आपको आंसर की यहाँ पे दी हुई है। 122 क्वेश्चन है, मैंने 50 आपके साथ सॉल्व कर दिए। आई एक्सपेक्ट यू टू गो थ्रू द पॉइंट्स दैट आई हैव गिवन यू इन द वीडियो एंड अटेम्प्ट द रेस्ट ऑफ द questions. That is very, very important. If you find any difficulty in answering those questions, you can refer to the answers directly given below. Or if you still don't understand, if you don't remember, don't waste a lot of time on this chapter. Don't waste a lot of time. As I said, watch the video, read up everything, read those 50 questions का solution जो मैंने कहा वो देख लो। बाकी के 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में सॉल्व करने। टोटल 1 घंटे का टाइम आपका गया, चैप्टर आपका हो गया रिवाइज। कुछ रह गया, नहीं समझ में आया, मुझे मैसेज या कॉल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, कमेंट कर दो, कहीं पे भी। यू कैन फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, आई एम एवरीवेयर। आस्क मी फॉर द हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, आई विल सेंड यू। ठीक है, चलो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन।